प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 20 अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार का मतलब होता है जैसे एक तरह मतलब एक लेडी होती है, एक स्त्री होती है, उसका सौंदर्य किससे निखरता है, जब वो गहने पहन लेती है ना, गहनों से अलंकृत हो जाती है। ऐसे ही हिंदी में जो है, जब तक अलंकार ना आए तो हिंदी भाषा सुंदर नहीं लगती। अलंकार मतलब अलंकृत होना, सुंदर सजग दिखाई देना, यानी कि एक तरह से ये आभूषण। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नर नारियों की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करती है। इस प्रकार अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं शब्दालंकार की। काव्य में जहां शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जैसे तट, तमाल, तरुवर, बहुछा। यहाँ त वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, काव्य में जहां समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे निंदक नेड़ा राखिए आंगिन कुटी छबा, यानी कि न वर्ण की आवृत्ति। दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, यानी कि द वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार, जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ बादल है तथा दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए अथवा छिपे हुए हों, तो श्लेष अलंकार होता है। जिसे दहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस। दोहे में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक तथा आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जन। अतः यह श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। अर्थालंकार, काव्य में जहां अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाकी सा टीला। तो इस काव्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। अर्थालंकार के भेद, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। पहचान, सा से सी सदृश सरीखी सम जैसे अर्थ। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा सी से सम सरस योजकों का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण, निर्धन के धन सी तुम आई, वह उठती उर्मियों सी शैल मानाए। रूपक अलंकार, काव्य में जहां गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत उपमेय और उपमान में भेद न दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। यहाँ पर चंद्र खिलौना में
चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, आए महंत वसन। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो मानो मनु मनो जानो जनु जनो जो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका नगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ तनु प्रस्तुत उपमेय में सोता हुआ सागर, अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की गई है, मानोवाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। यहाँ मेघ, ठीक है, प्रस्तुत उपमेय में पाहुन अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की गई है। यहाँ जो वाचक शब्द है। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप है, वहां मानवीकरण अलंकार है। जैसे बीती विभावरी जाग। प्यारे बच्चों, के पाठ के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।